कि ये कैसे कांग्रेस की प्रतिनिधि जो हैं वो जीत करके यहाँ पर आ गई कि कहीं अब सांसद नहीं बन जाए, कि तो उनके मन में तो निश्चित रूप से एक डर है, क्योंकि एक वो जो एक उन्होंने माहौल बना रखा था कि जयपुर में तो बीजेपी की ही सोच के लोग हैं और हम कुछ भी करें या नहीं करें हमें ही हमेशा से यहाँ पर बहुमत मिलता रहेगा। लेकिन जयपुर की जनता बहुत जागरूक जनता है, काम करने वाले लोगों को जानती है। अगर उनकी आवाज अगर हमने उठाई है तो निश्चित रूप से उसी भावना के अनुरूप वहां से परिणाम भी शायद लोग भी यही कहते हैं कि अगर क्या पता सांसद के तौर पर भी अगर ये आए मैदान में तो वैश्य समुदाय है, बीजेपी को इस बात की तकलीफ है कहीं वैश्य समुदाय जो इनका परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है वो भी नहीं खिसक जाए आगामी, कुछ ऐसा डर है कि बीजेपी। मैं समुदाय की बात तो नहीं करूंगी लेकिन जनता की आवाज की बात तो जरूर करूंगी। और जहां तक मैंने आपको पहले भी कहा, जब मैं पार्षद थी तब मैंने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे मेयर बनना है। तो आज मैं मेयर हूं तो मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की कि मेरा आगे की क्या सोच है। मुझे लगता है जनता ने ये जो जिम्मेदारी आपको दी है, सबसे पहले आपका प्रथम दायित्व बनता है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको आप ढंग से निभाएं, उसको ढंग से निभाएं। उसके बाद आगे का जो होगा वो अपने आप पार्टी के स्तर पर तय होने वाली बात है, ईश्वर के द्वारा तय की गई बात है। तो ऐसे में जनता के सामने तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि मैं काबिल। बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल कह सकती हूँ कि मैं जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को पुरजोर तरीके से कह सकती हूँ। और इस बात को मैंने कहा है, आपने मैं भी पिछली बार पार्षद थी और मैं अपने वार्ड में मेयर को बुलाती रही और वो कभी नहीं आए। जनता वहां पर मैंने ये प्रयास किया इन सालों में कि मैं समय समय पर जनता के बीच में पहुंच सकूं, उनकी समस्याओं को जान सकूं। ये सब आपके माध्यम से सबको पता भी है, जीतते ही भी मैंने सभी पूरे शहर में दौरे किए, उन तक पहुंची, उनकी समस्याओं को जाना। दिवाली के पहले सफाई के लिए मैंने दौरे किए, वहां भी चूंकि अब जब आप जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हो, जनता के बीच की समस्या जानने की कोशिश करते हो और अगर बीजेपी अगर विपक्ष की भूमिका निभाए तो आपने उनकी हरकतें भी देखी हैं। गाड़ी की चाबी निकाल ली, गाड़ी के आगे लेट गए, कचरा डाल दिया। क्या ये समस्या का समाधान है? जनता क्या नहीं देख रही ये सब बातें? कि अगर हमारे पास, मुझे तो ये भी कई बार सुनने को मिला कि आज आप आए हैं तो आज हमारी सफाई व्यवस्था में इंप्रूवमेंट हुआ है। यही तो हम चाहते हैं कि अगर मेयर पहुंच रही तो उन्हीं संसाधनों से अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है तो क्यों नहीं पार्षद अपने क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हीं संसाधनों से इंप्रूवमेंट हो सके। लेकिन अगर बहुमत ये सोचे बैठा हो कि हमको इंप्रूवमेंट नहीं करवाना तो निश्चित रूप से मेरी वर्किंग पे कहीं ना कहीं अफेक्ट तो आता ही है। कार्यक्रम में हम लेंगे फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद भी मेयर ज्योति खंडेलवाल से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास बात कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर ज्योति खंडेलवाल। ज्योति जी, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक और सवाल के साथ। बात यहां आती है राइट टू रिकॉल की। इन दिनों काफी चर्चा में रहा और मांगरौल पूरे देश में चर्चा में रहा और खासतौर पर जिन पर आरोप लगते रहे वो वापस आए कुछ ज्यादा वोटों के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप राइट टू रिकॉल पर यहां आम जनता से? राइट टू रिकॉल तो एक ऐसा प्रावधान है, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था लेकिन पहले सिर्फ पार्षद ला सकते थे। लेकिन जब जनता ने सीधे चुना है तो केवल उन प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने चुना ही नहीं है उनको केवल हटाने का अधिकार कैसे दिया सकता है? तो राइट टू रिकॉल एक अच्छी शुरुआत हुई है और जनता अगर चाहे तो निश्चित रूप से उसको रहना चाहिए। लोकतंत्र की बात भी यही होती है कि जनता अगर चाहे तो वो सीट पर रहे और जनता अगर नहीं चाहे तो नहीं रहे। अभी कहते हैं कि कभी मेयर ज्योति खंडेलवाल जो हैं वो पार्षद थी, पार्षद से मेयर बनी, लेकिन आज उनका राजनीतिक कद जो है वो आला कमान तक उनकी पकड़ है, उनका कद काफी बढ़ चुका है। क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे, आप क्या रीजन मानते हैं? मैंने अपनी बात को जो संस्था के हित की हो, जो जनहित की हो और जो पार्टी हित की हो, मैंने तीनों तरह की बातों को मैं जहां तक मुझे अपनी बात पहुंचानी चाहिए थी मैंने हमेशा पहुंचाने की कोशिश की है। और अब जो मेरा जो दायित्व बनता था वो यही दायित्व बनता था कि मैं निगम हित के पक्ष में अगर कोई बात हो तो मैं उसे आगे बढ़ाऊं, जनहित पक्ष में कोई बात हो तो उसको आगे बढ़ाऊं और पार्टी हित में अगर कोई बात है तो उसको मैं आगे तक पहुंचाऊं। और मैंने ये प्रयास किया है, इन दायित्वों को पूरा करने की कोशिश की है और ये मैं करती रहूंगी। इसमें मैं कभी पीछे भी नहीं हटूंगी। बहुत सारी बातें इसमें कई बार विरोध के रूप में आती हैं, कई बार जैसे अधिकारियों वाले मामले में आता है कि आपने इनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं
तो मैंने जो आरोप लगाए हैं मैंने उनको बिल्कुल साफ तौर पर लगाया है, ओपन लगाया है। जांच हो तो मैं उसके, और उसमें क्योंकि आप बहुत सारे हित ऐसे जब काम करते हो बहुत सारे लोगों के हित आड़े आते तो वो पलट करके आप पर भी बहुत वार करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, मुझे कहते हुए आप सबके सामने खुशी है कि मेरे पर भी 32 प्रकरणों की जांच का लगी, आप पहले तो आरोप लगे, फिर